अरे मेरी मैया को के मोर भवन तेरे पे तेरी है रैया जय जयकारा अरे लांगुरिया ढोर तू यार लांगुरिया ढोर तू प्यार अरे माँ ठाड़े तेरे द्वारा अरे निक खोलो वजूर की वारा अरे मेरी हाथ जोड़ी राजा आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु, आज नगीना कैसेट अबागढ़ के माध्यम से बही बिछड़ी कहानी सती सिलोचना वॉल्यूम नंबर 2 में जनता की बेहद मांग पर हम दर्शाने जा रहे हैं। इसके प्रोपराइटर हैं सतीश भैया एवं रवीश भैया। आज देखेंगे कि जब मंदोदरी ने सिलोचना को समझाया और कहा पुत्र वधू किसी बात की चिंता मत करो, आप निर्भय होकर मेरे पुत्र का शीश लेने रामादल में चली जाओ। अरे लोक लाज को त्यागी बहू मेरी रामादल को जइएरी जाई राम के पास लला को शीश मांग के लइएरी सिलोचना तू रामादल को चली जा। और एक बात कहने लगी है मंदोदरी, तुझे डर किस बात का है? सुन, और ससुर विभीषण संग राम के हनुमत ब्रह्मचारी रे और वह है मेरा पुत्र समान बाल को सुत अंगद बलधारी रे और राम न देखी नार दूसरी लखन से सुअवतारी रे और जामवंत सुग्रीव नील नर नीत वानर रणधारी रे श्रोता ध्यान बिसर नहीं जाए इतनी सुन के बात सिलोचा डोला में बैठ गई जाए
को जाए राई। आज सिलोचना मंदोदरी की आज्ञा मानकर डोली में बैठ गई और रामादल को मेघनाथ का शीश लेने के लिए चली है। जब डोली रामादल से थोड़ी दूर रही तो एक बंदर ने देखा और मन में कश्मीर भैया बंदर विचार लगाने लगा। बंदर ने जवन गा घुमाई, जो दूर से डोली को आते हुए देखा बंदर विचार लगाने लगा। बंदर ने जवन गा घुमाई, सम्मुख डोली रही एक आई, मन में रहो विचार लगाई, भैया समर में वंद लड़ाई, भैया वानर खुशी पार, हार मान लई लंका पति ने, आ रही मात जानकी आए। सिलोचना की डोली को देखा तो विचार लगाने लगा और सोचने लगा कि लंका पति ने आज युद्ध में हार मान ली और हार मानकर मैया सीता को डोली में बैठाकर रामादल में भेज दिया है। और भागकर रामादल में बंदर पहुंचा, सभी योद्धाओं को बताने लगा। बंदर कहने लगा, सुत मेघनाथ के मरते ही और रावण गयो घवड़ा, अब किसी बात की चिंता मत करो, अब युद्ध नहीं होगा। क्यों? सुत मेघनाथ के मरते ही और रावण गयो, अरे ढुलकिया कर दयो बंद युद्ध रावण ने, नहीं मात जानकी आए। आज बंदर ने बताया कि सामने देखो लंका पति ने लगता है युद्ध में हार मान ली और मैया सीता को डोली में बैठाकर हमारे रामादल में भेज दिया। जब बंदर ने इतनी बात कही
जब भक्त विभीषण ने इस बात को सुना तो बंदर को समझाया और कहा, बंदर की जब सुनिए कहानी, भक्त विभीषण ने बताया, बंदर क्या तेरी बुद्धि मारी गई है? लंकापति अपने जीवित मैया सीता को दे नहीं सकता। बंदर की जब सुनिए कहानी, भक्त विभीषण कथा बखानी, तुमने बात नहीं बानर जानी, आ रही है मेघनाथ की रानी, आ रही है मेघनाथ की रानी, श्रोता जा रही है कथा यगार, देखिए आवत बहु ससुरन, दुख है गयो ये परंपरा, तो विभीषण ने बंदर को समझाया, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? ये मेरे पुत्र मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति का शीश लेने रामादल में आ रही है। तब तक सुलोचना की डोली रामादल के बिल्कुल समीप आ गई। नारी सुलोचन बड़ी है गारी, हाथ जोड़ के गिरा उचारी, करता बनी बिगड़ गई है सारी, लक्ष्मण ने कर दी मेरी ख्वारी, मार दे मेरे कंठ हजारी, है नादान उमरिया वारी, भैया तुम्हें रयो समझाए, पैर पकड़ ले आयु रघुवर के, नारी बिल की पड़ी भेरा है, सुलोचना प्रभु राम के पास पहुंच गई और अपना सिर चरणों में रख दिया और नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई बोली, प्रभु आपके भाई लक्ष्मण जी ने मेरे पति को युद्ध में मार दिया है। प्रभु मेरी विनती है, मेरे पति का शीश मुझे दिलवा दिया जाए। भगवान राम ने कहा, सुलोचना तुमने ये कैसे ज्ञात कर लिया कि मेरे पति लक्ष्मण के द्वारा मारे गए हैं? सुलोचना बताने लगी है, सुनो प्रभु। गई मृतक पति की भुजाई और लिखी समुझाई बोल,
सिलोचना कहने लगी है, प्रभु मेरे पति की कटी हुई भुजा ने सारा हाल मुझे लिख कर के बताया है। कई मृतक पति की भुजा और लिखी समुझाई है। अरे मेरी सजनी काटो ऐसी दयाज लक्ष्मण काये पुरही तू रोए। मेरे पति की भुजा ने सारा हाल लिख करके बताया है। मेरा शीश रामादल में है और मैं शेषावतारी लक्ष्मण के द्वारा मारा गया हूं। भक्तों, सिलोचना पार ब्रह्म के सामने रुदन करने लगी है। और कैसे कर रही है कश्मीर भैया? कैसे कर रही है? सिलोचा करी रही है हाय हाय दैया। लला गुड्डू, ये नसीब की बात है। सिलोचना देवराज इंद्र के विजेता मेघनाथ की पत्नी थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। सिलोचा करी रही है हाय हाय दैया। स्वामी फंसी भमर में नैया। वार वार समुझाए, हर से बैर देव बिसराए। जवरन लड़न लखन से आए। रणभूमि दे प्राण गमाए। गैया सी डकराए। देखिए दसाया जो रघुवरन आ गयो नीरन में आया। पार ब्रह्म ने जो सिलोचना के भयंकर रुदन को देखा, भक्तों पार ब्रह्म तो भक्त की भक्ति पर हमेशा ही दुख मना लेता है। यदि भक्त दुखी है तो पार ब्रह्म उसके दुख में शामिल होता है। आज पार ब्रह्म के नेत्रों से स्वयं असुधारा चलने लगी और समझाया। पार ब्रह्म ने सिलोचना से कहा, सिलोचना तुम क्यों रुदन कर रही हो? अवदेश क्या बताया है आज पार ब्रह्म ने सिलोचना को? है गए बड़े बड़े महाराज। सिलोचना तुम रुदन कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? है गए बड़े बड़े महाराज। योधा तेज भूमि पे गाजे। बजाए गए जाई पृथ्वी पे बाजे। एक दिन भय काल के खाजे।
भय काल के खाए, सिलोचा कोई काऊ को नाय, जो जन्म मोए वो मरो जगत में, आ कोई काल सभी को खाए। भगवान राम समझाने लगे, उदाहरण देने लगे, सिलोचना इस संसार में जिसने जन्म लिया उसे एक दिन जरूर मरना होगा। बड़े बड़े महाराजा हो गए जिनके ऊपर पक्षी छाया किया करते थे, लेकिन वो भी शरीर को छोड़कर चले गए। कौन किसका पति? परंतु सिलोचना कहने लगी है, प्रभु मैं प्राणेश्वर के बिना जिंदा नहीं रहना चाहती। तो पार ब्रह्म ने कहा, सिलोचना सिलोचा कंठ पिता सुतनाती, तुम क्यों जिंदा नहीं रहना चाहती मुझे बताओ। सिलोचा कंठ पिता सुतनाती, ये सब जियत जियत के साथी, एक दिन जा तू हंस अकेला, संग में जा तू न एक अधेला, सिलोचा है जिय चला चलिए को मेला, सिलोचा है जिय चला चलिए को मेला। बेटी सुन ले धर के ध्यान, जाने जन्म लयो है दुनिया में, अरे वो छोड़े जगत जाना है। आत्मा परमात्मा के पास जाती है, सिलोचना परिवार का कोई कुछ नहीं कर पाता। परंतु सिलोचना दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगी है, प्रभु जिय बिन देह नदी बिन बारी, तूनिए बिन बेटा में तारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, करी करी रुधन कहे दुखियारी, करता सुन लो ध्यान लगाए, दे दो शीश पति मेरे को, अरे मैं जलूं चिता में जाए।
जान लिया कि सुलोचना अब जीवित नहीं रहना चाहती है, तो प्रभु राम ने एक बात और कही, सुलोचना अरे सिलोचा देव पति को जाए लौट जा लंका नगरी। और रे मती करे बिलाप बात तेरी बन गई रे। और रे मती करे बिलाप बात तेरी बन गई रे। भगवान राम ने कहा, सुलोचना हम तुम्हारे पति को दोबारा जीवन दान देते हैं, जाओ तुम लंका में सर्वस्व सुख भोगोगी। तो सुलोचना ने स्पष्ट मना कर दिया और पति का शीश ही मांगा। भक्तों, जब राम ने सुलोचना को दुखी देखा तो सुग्रीव के द्वारा मेघनाथ का कटा हुआ शीश दिलवाया है। जब शीश सुलोचना के पास पहुंचा तो एक बंदर ने कहा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। प्रभु राम कहने लगे, कौन सी? आज संत भैया, हाँ भैया, बंदर ने असमंजस की बात कर दी, शंका की बात कर दी। अरे मेरे स्वामी कैसे भुजा कटियल की देवे। पार ब्रह्म, आप स्वयं विचार करो, आपने सुलोचना की झूठी बातों पर शीश को दे दिया, कटी हुई भुजा कहीं लिख सकती है? अरे मेरे स्वामी कैसे भुजा कटियल की देवे। अरे नहीं नाथ समझ में आए। अरे झूठी सिलोचा की बात है। बंदर ने कहा, प्रभु सुलोचना बिल्कुल झूठ कह रही है। आप स्वयं विचार करें कि प्राण विहीन भुजा कैसे लिख सकती है। और यदि भुजा ने लिखा तो लंका में लिखा, परंतु रामादल के किसी योद्धा ने नहीं देखा। सही बात। प्रभु हम जब विश्वास करेंगे कि भुजा कोई चमत्कार रामादल में दिखाए, क्योंकि लंका में एक से एक राक्षस माया भी थे, उनकी माया का कोई पार नहीं पा सका। और यहां तक है कि अभी युद्ध चल रहा है, हमने पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर पाई, और आप सुलोचना की बात पर विश्वास कर रहे हो। हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। आज पार ब्रह्म कहने लगे हैं, बानर तुम कैसे विश्वास करोगे? अरे मेरे करता मृतक भुजा लिख दे, हमें विश्वास नहीं आवे।
और रे मृतक भुजा जो लिखे शीशया जो हंस के उरे दिखा। अरे तब होई हमें बेस्वादा। हाँ, बानरों ने कहा प्रभु यदि कटी हुई भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ शीश भी हंस सकता है, और यदि शीश हंस जाएगा तो हम जानेंगे कि सिलोचना पतिव्रता है। भक्तों, आज सिलोचना जान गई कि मेरी परीक्षा की घड़ी है, और अपने पति के कटे हुए शीश से आज विनती करने लगी है। क्या विनती कर रही है? आजू कहती सिलोचन शीस सोयो हसो मेरे वर तारा। नेत्रों से अश्रुधारा चल रही है, क्योंकि सिलोचना पतिव्रता थी और एक बंदर ने पतिव्रता का इतना बड़ा फदियता कर दिया। उस पे तो पार ब्रह्म ने संकट डाला था, परंतु बंदर ने और डाल दिया। आजू कहती सिलोचन शीस सोयो रो हसो मेरे वर। अरे मेरे करता जो नहीं हंसोगे रामादल में। कोई जा रही है लाज हमारे। आज पति का शीश सिलोचना की गोदी में है और विध विध भांत से विनती कर रही है संकट में। सुन ले मेरी सासुल के छैया, कटे हुए शीश से विध विध भांत से विनती कर रही है। सुन ले मेरी सासुल के छैया, मेरी भामर के डरवैया, जीवन नाव के खिवैया, आज मेरी फंसी है भमर में नैया, धार रे निका हंस के देव दिखाए। प्राणेश्वर जब पति पत्नी के साथ फेरे पड़ते हैं तो अग्नि को साक्षी मानकर दोनों वचन देते हैं कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा,
परंतु आपने मेरा साथ नहीं निभाया और रामदल में मेरा फतेता हो रहा है। प्राणेश्वर आप क्यों नहीं हंसते? सायन यवना बनती सबूरी, मेरी कोई धीरे रखने वाला नहीं है। सायन यवना बनती सबूरी, तुम बिन रह गयो नाथ अधूरी। प्यारे हे तुमने लई फकीरी, सिलोचना विध विध भांत से रुदन कर रही है। फकीरी कहते हैं भीख मांगने को। प्राणेश्वर मैं तुम्हारे शीश की भीख मांगने आई। कहां लंका में रानी थी और तुम्हारे कारण मैंने फकीरी ले ली। प्यारे हे तुमने लई फकीरी, कलम तेरी रोई रही है अरद शरीरी। सजन तेरी रोई रही है अरद शरीरी, वरना मैंने कई समझाए। बात न मानी भवन में मेरी, वो दुखिए गए ओ बिसरा। आज सिलोचना बहुत ही भयभीत है, परंतु रामदल में शीश अभी हंसा नहीं है। कैसी दशा हो गई। सब सिंगार बिगड़ गयो धन को धन हाय हाय टकराया। काया अंग भंग हो गई। सब सिंगार बिगड़ गयो धन को धन हाय हाय डका। अरे मेरे करता जो कहूँ हो जगत दुनिया में, कसी सकूं देऊ हजाए। सिलोचना ने कहा प्राणेश्वर आपका नश्वर शरीर तो रणभूमि में पड़ा है। यदि कहीं आत्मा हो तो अपने शीश को आप हंसा दो। और अंतिम समय में कहा है सिलोचना ने, मेरी बिने सुनो भरता अर्जुन का हंस के देऊ दिखाई रे। सिलोचना बहुत सर्वस्व दुखी है, क्योंकि रावण ने मना किया
ससुर के मना करने पर आई। शीश कटा हुआ रामादल में रखा है, यदि नहीं हंसेगा तो मुझे मिल नहीं पाएगा। प्राणेश्वर, ये तुम नहीं हंसे तो दोबारा मैं लौट कर लंका के किसी इंसान को मुंह नहीं दिखाऊं। अरे मेरी बिने सुनो भरता रया जुनका हंस के देव दिखाई रे। और रामादल के बीच पिया मेरी लीजे लाज बचाई रे। और इंद्र देव को जीत रहे हो तुम काय रहे न जाई रे। जानत बद मारे जाऊंगी लेती पुते बुलाई रे। भैया ध्यान बिसर नहीं जाए, इतनी बात सुनिए सजनी की। गोदी में हंसी गयो सीधा, सोई है गई जय जयकारा। सिलोचना के बहुत कुछ रुदन करने पर शीश रामादल में हंस गया। सारे बंदरों को विश्वास हो गया और सिलोचना पार ब्रह्म के चरणों में अपना शीश रखकर अंतिम समय में कहने लगी है। छुई के चरण आजू श्री हरि के कहने लगी अभी लखाए। अंतिम समय में अपना सिर पार ब्रह्म के चरणों में रख दिया, दोनों हाथ जोड़ के विनती करने लगी है। छुई के चरण श्री हरि के और कहने लगी अबिला। अरे मेरे करता वंदन करो प्रभु आयु समर को। कोई ममहित कौशल राय, मेरी हाथ जोड़ी हर दादा। अंतिम समय में सिलोचना ने क्षमा मांगी और कहा प्रभु इस षड्यंत्र को आप बंद कर दो। पार ब्रह्म ने कहा सिलोचना ऐसा ही होगा। और सिलोचना रोदन कर रही है, कह रही है मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। रोई रोई के सिलोचा कहराई।
सुलोचना रुदन कर रही है और कह रही है कि मेरी बनी हुई बात बिगड़ गई। लेकिन भैया मेरी समझ में तो एक ही बात आती है, जो इस संसार में आया है वो गया है, और जो आएगा वो भी जाएगा। क्यों? बेउनाए अमर रहे जिनकी करत पखेरु छाया। बेउनाए एक से एक धुरंधर कवि लिख के रख गया कि जिसके ऊपर पक्षियों ने छाया की वो भी इस नश्वर शरीर को छोड़ के चले गए। आज सुलोचना की समझ में आई और पार ब्रह्म को अंतिम शब्दों में नमन करके चल देती है। अरे ले किसी से चली ये सिलोचा, पार समुद्र की आई रे, और बैठ गई है डोली में भैया, जन पल नहीं देर लगाई रे। और लंकापति ने खबर सुनी जब गयो समुद्र पे आई रे, और चंदन चिता आज मेरे भैया, कोई भौरन दही चिनवाई रे। श्रोता जा रही है कथा यगार, राम राम यज कई किसी लोचा, आ कोई काया लई पजारे। कोई सती सी लोचा है गाई, आज सिलोचना पार ब्रह्म से आज्ञा लेकर डोली में बैठकर समुद्र के किनारे चंदन चिता चिनवा कर श्रीपत श्रीपत कहकर पत के चरणों में ध्यान लगाकर अपने द्वारा स्वयं ज्वाला पकड़ करके सती हो गई। और क्या हुआ आगे भैया? है कमलेश उमर को बारो, है कमलेश उमर को बारो, कह रहे नगला के बलवारो, कश्मीर भैया संग हमारो, कश्मीर भैया संग हमारो, ढोलक कोई बजावे वारो, ढोलक कोई बजावे वारो, जान गयो जाए जग तो सारो, गुड्डू बेटा है मेरो बारो, चिमटा में जिया यवन डालो, बेटा गैयन कोई रखवारो, बेटा गैयन कोई रखवारो,
को वारो बेटा अवई है तो एक वारो वन मारो ही मारो श्रोता सत्य रहो समझाए है नादान उम्र बेटा की आज की सोवा कहीं न जाए आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु ध्यान दें, मेरे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं कश्मीर भैया और गुड्डू बेटा चिमटा पर, योगेश बेटा थाली पर संगति कर रहे हैं और राजू चैतन्य बाजा की संगति कर रहा है और मेरा परम शिष्य अवधेश मेरे पास बैठा है और जो पुराने ढोलकिया योगेंद्र सिंह हैं वो निद्रा में सो चुके हैं। सुर की सारद करने वाले हैं संत कुमार, चाचा बखेड़ी सिंह, सुरेश भैया और राम विलास। अरे सभा मेरी ले ले राम राम दुनिया में कोई काया अमर है ना कोई कमल से रहे बताए तुम धरो हरिय को ध्यान